हाय दोस्तों, मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनीत सर पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। अब आपने काफ़ी बार सुना होगा गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। तो क्या आपको पता है कि गति के नियम के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम, गति के तीसरे नियम के बारे में काफ़ी डीपली बताया है। ठीक है, अब न्यूटन ने गति के दूसरे नियम का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, या उसका जो स्टेटमेंट है, या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहना चाहता है, वो देखिए स्टेटमेंट मैंने लिखा है, उसको हम पढ़ते हैं पहले। ठीक है, क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या मैंने डेफिनेशन पढ़ा तो क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ डेफिनेशन नॉर्मली पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको इसके बारे में काफ़ी डीपली, प्रैक्टिकली और फील करके बताने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी गति का दूसरा नियम क्या कहना चाहता है। ठीक है, आप इसको अपने डेली लाइफ में बहुत बार देखते भी हैं, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताऊंगा जो रियल लाइफ रिलेटेड है, उसका प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा, जो आपको पता चलेगा कि मोमेंटम जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, यहाँ पे लगता है। ठीक है, चलिए पहले हम डेफिनेशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज, चेंज का जो दर है, बदलाव का दर है। रेट का मतलब क्या होता है? दर। रेट का मतलब क्या होता है? दर। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज जो बदलाव का दर है, लेकिन किस में बदलाव होगा? ठीक है, तो ऑफ अ मोमेंटम, किस में बदलाव होगा? मोमेंटम में। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बदलाव का जो दर है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा कि ये मोमेंटम क्या होता है? चलो आपको पता भी होगा मोमेंटम क्या होता है, लेकिन आपने कभी इसको डीपली पढ़ा है क्या? इसको कभी आपने फील किया है? अगर आपने फील नहीं किया तो चलिए मैं आपको फील करके बताता हूं। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग, हिंदी में संवेग कहते हैं। लेकिन क्या आप संवेग को किसी और एक वर्ड के साथ जोड़ सकते हो? देखिए, संवेग को हम क्या लिख सकते हैं? गति मात्रा। मोमेंटम यानी संवेग, संवेग को हम क्या लिख सकते हैं? गति मात्रा। अब गति मात्रा क्या होता है? कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके गति में जो बदलाव आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में ही पढ़ना, वो क्या हो जाता है हमारा? मोमेंटम, संवेग। ठीक है, इसको चलिए मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, एक ट्रक है। ठीक है, ट्रक है, यहां पे मैंने बना दिया ट्रक, और यहां पे एक लड़का है। ठीक है, अगर ट्रक है, ट्रक की स्पीड सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी। ठीक है, इसका जो ट्रक का वजन है वो कितना होगा? समझ लो कुछ भी हो सकता है, मास ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रक का वजन काफी हैवी रहता है। ठीक है, ट्रक का वजन हमने m ले लिया। इसकी जो वेग है, वेलोसिटी, हमने v ले लिया। वेलोसिटी यानी वेग। अब ट्रक जा रहा है तो वेलोसिटी में है ना, तो ट्रक का मास m और जो इसकी स्पीड है वो v है। ठीक है, और स्पीड कम है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और ट्रक का काफी वजन है। तो अगर सामने लड़का आ जाए या कोई भी इंसान आ जाए, कोई भी जो जीव हो, उसको अगर ट्रक ठोक देगा तो क्या होगा? तो वो लड़के की डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रक का वजन है वो काफी हैवी है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल ले कि यहाँ पे आपको लगा कि ट्रक का वजन है इसलिए ज्यादा मतलब उसका डेथ हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एक छोटा सा गोली ले, अगर हम गन वाली गोली, ठीक है, जो गन वाली गोली होती है वो काफी छोटी होती है, ट्रक के कंपेरिजन में समझ लो इतनी ही छोटी होगी। अब यहाँ पे कोई लड़का है, आदमी है, कुछ भी जो जीवित है, जो लाइव पर्सन है। ठीक है, अगर यहाँ से ये गन की गोली निकली और आदमी को, किसी भी पर्सन को लग गया तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका मास क्या था? ट्रक का मास ज्यादा था, लेकिन इसका मास कितना कम होगा? बहुत कम होगा, इतनी छोटी तो गोली रहती है। लेकिन इसका मास तो कम है, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है?
बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मास ज़्यादा था लेकिन वेलोसिटी कम, लेकिन यहाँ पे मास कम है लेकिन वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो मास और वेलोसिटी के इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, संवेग। ठीक है, यानी इसकी जो गति मात्रा थी उसके मास पे और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड है। ठीक है, और इसकी जो गति मात्रा है, वेलोसिटी, संवेग, किसके ऊपर डिपेंड, इसके मास पे और वेलोसिटी पे। तो मास और वेलोसिटी के इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को हम कैसे शो करते हैं, P से, P इक्वल टू एम वी। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर एग्जांपल ले कि अगर ये है पेन मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर से अगर मैं किसी पर्सन को मारूं, बहुत ज़्यादा दम लगा के भी मारूं, तो भी क्या उसकी डेथ होगी, नहीं होगी। कोई पर्सन खड़ा है, उसके पीठ में वो बहुत जोर से ये पेन से मारूं, तो क्या उसकी डेथ होगी, नहीं, क्योंकि इसका मास भी बहुत कम है और मेरा फोर्स जो होगा इतना ज़्यादा, उसका वेलोसिटी भी नहीं होगा। ठीक है, जितना बल लगा के मैं मारूंगा, तो इसका मास भी कम है, यानी जो इसका द्रव्यमान है वो भी कम है, और उसका जो वेग है, वेलोसिटी, वो भी कम है। तो सामने वालों को क्या करेगा, कम हानि पहुंचाएगा। ठीक है, नुकसान कम पहुंचाएगा। तो इसका जो गति का दर था, जो इसका मोमेंटम था, वो किसके ऊपर निर्भर है, इसके द्रव्यमान पे और इसके वेलोसिटी में। उसी तरीके से द्रव्यमान यानी मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का ही होगा ना, जैसे बस ले लो, कार ले लो, साइकिल ले लो, तो किसी ऑब्जेक्ट का ही होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज, बदलाव का दर है, किसके बदलाव का दर, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का। तो ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, मतलब उसके बराबर जैसा है। ठीक है, टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, किसके बराबर है, प्रोपोर्शनल का मतलब बराबर ले सकते हो, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, मतलब उसके समानुपात, उसके जैसे अनुपात में ले सकते हो। ठीक है, उसके बराबर ले सकते हो। तो ये जो मोमेंटम का किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी किसी भी वस्तु के जो संवेग में बदलाव का जो दर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के संवेग में जो बदलाव का दर होता है, वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अब ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसको मैंने काफ़ी डीपली प्रैक्टिकली करके बताया है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसके वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में क्या चेंज आता है, बदलाव आता है। ठीक है, जो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके संवेग में जो बदलाव का दर होगा वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, जो उसमें अनबैलेंस फोर्स लेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तेजी से या स्लोली, मतलब तेज जाए या स्लो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है तो उसको अगर गति में लाना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। तो उसको गति को और बढ़ाना है या कम करना है, वो तो बल के ऊपर निर्भर होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है, मोमेंटम में चेंज आना मतलब उसके गति मात्रा में चेंज आना। ठीक है, तो गति मात्रा में एक नॉर्मल देखो कि गति मात्रा में चेंज आना यानी उसके ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजेस आना, और वो वेलोसिटी के चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, क्योंकि उसमें फोर्स लगेगा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा, जिसका मैंने वीडियो बनाया है काफ़ी अच्छे से, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें आप देखना। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा, उसका जो बदलाव का दर होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, अनबैलेंस फोर्स, उस पर जो अनबैलेंस फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो कोई गाड़ी है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बल भी तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, और उसी डायरेक्शन में अनबैलेंस भी फोर्स लगेगा, तो ही तो गाड़ी आगे जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम में जो बदलाव का दर है वो किसके बराबर है, जो उसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो डेफिनेशन था वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ जो इसका एग्जाम्पल है वो करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल को देखिए। दोस्तों आप एग्जाम्पल देखिए और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखिए
ये स्पीड 0 से क्या हुआ 20 हो रहा है। ठीक है, तो आप इस स्पीड को ध्यान में रखिए। दोस्तों आपने देखा कि जो गाड़ी की स्पीड थी वो 0, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से 0 से लेकर 20 तक उसकी स्पीड बढ़ रही थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है मतलब उसमें बल लग रहा होगा। ठीक है, अब वो बल कितना है उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने मान लिया कि जो बल था वो F था। ठीक है, F यानी फोर्स। ठीक है, जितना बल लग रहा था वो F था। अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे निकालोगे, वहां पे आपको पता होने चाहिए गाड़ी का वजन कितना है। तो गाड़ी का वजन कितना है, 80 किलोग्राम के आसपास उसका वजन था। ठीक है, तो मैंने 80 ले लिया। ठीक है, और उसकी स्पीड कहां से कहां गई, 0 से 20 तक, तो उसकी स्पीड में बदलाव कितना आया, 20 माइनस 0। 20 उसकी लास्ट स्पीड थी और 0 उसकी शुरुआत की स्पीड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसका अंतिम जो वेग था माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, बटे में अब उसको 0 से 20 की स्पीड में जाने में कितना समय लगा, वो समय लगा था 6 सेकंड। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर दो, 20 में 0 जाएगा तो 20 ही आएगा। ठीक है, 20 गुणे 80 कितना हो जाएगा, 1600 बटे 6। इतना यूनिट फोर्स लग रहा था। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि बल हमने कैसे निकाला। अब इसी को अगर हम फॉर्मूला में रखें, तो फॉर्मूला बनाए तो F किसके ऊपर डिपेंड था, उसके वजन पे। तो वजन को क्या लेते हैं हम, मास। ठीक है, M। उसका जो ये क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, मतलब एकदम अंतिम वेग, तो उसको हम क्या लेते हैं, V माइनस 0। ये 0 क्या था, आपका शुरुआती वाला वेग, तो शुरुआती वेग को हम क्या लेते हैं, U माइनस U बटे 6। ये 6 क्या था, समय था, तो हमने T ले लिया। ठीक है, तो mv माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू F। यही होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही कहना चाहता है। इसमें जो दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या था मैंने आपको बताया था, P इक्वल टू mv। तो ये हमारा क्या है, mv, ये तो पूरा v ही है ना वेलोसिटी, और ये क्या है m। तो हो गया ना ये मोमेंटम हमारा। और इसमें जो बदलाव आ रहा है समय के हिसाब से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा मोमेंटम है ना mv अपॉन टी, तो यही होता है mv अपॉन टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू मतलब इक्वल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। ये जो हमारा F है यही हमारा अनबैलेंस फोर्स है। इस तरीके से मेरे आपको ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।